भविष्य में दौड़ना गैर कानूनी था, सिर्फ अमीरों को ही इसकी इजाजत थी। जैसे ही उस आदमी ने दौड़ना शुरू किया, उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो इस अमीरों की कॉलोनी का हिस्सा नहीं है और वो वहीं रुक गया। फिर वो एक होटल गया और एक मास्टर स्वीट बुक किया, लेकिन रिसेप्शन पर किसी ने पैसे नहीं मांगे, बस उसके रिस्ट को स्कैन किया गया, क्योंकि इस फ्यूचर वर्ल्ड में अब पैसा नहीं चलता था, बल्कि टाइम ही करेंसी बन चुका था। एक कप कॉफी की कीमत थी 4 मिनट, बस की सवारी 5 मिनट, हर चीज की कीमत मिनट्स या घंटे में थी। और जैसे ही किसी का टाइम खत्म होता, वो इंसान उसी सेकंड मर जाता था। जब उस आदमी की नींद खुली, उसके पास एक दिन से भी कम टाइम बचा था। वो सीधे एक फैक्ट्री में गया और जी जान से काम किया, इतना कि बस अगले दिन तक जिंदा रह सके। रात को वो एक बार गया और वहाँ उसका सामना हुआ टाइम चोर से। सभी लोग घबरा के भागने लगे, लेकिन चोरों ने पहले ही अपना टारगेट चुन लिया था, एक ऐसा आदमी जिसके पास 100 साल से ज्यादा का टाइम था। वो चोर बोले, टाइम ट्रांसफर करो। वो अमीर आदमी मान गया, लेकिन बोला, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। बाथरूम के अंदर वो घबराहट में उल्टी करने लगा। तभी वो आदमी वहाँ आया और उसे बचाकर बाहर ले गया। दोनों भाग निकले और कहीं छिप गए। जब हालात थोड़े शांत हुए, उस आदमी ने पूछा, तुम स्लम में क्यों आए थे? वो अमीर आदमी, जिसने एक सदी से भी ज्यादा जी लिया था, बोला, अब जीने की ख्वाहिश ही नहीं बची। फिर उसने एक चौंका देने वाली सच्चाई बताई। इस दुनिया का ज्यादातर टाइम अमीरों के पास कंट्रोल में है। वो गरीब इलाकों में कीमत हाई रखते हैं, जिससे टाइम बस रिच क्लास में ही घूमता रहे। अमीर कभी मरते ही नहीं, वो गरीबों की मौत के दम पर अमरता को मेंटेन करते हैं। वो सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया। अमीर आदमी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास 100 साल होते तो क्या करते? उस आदमी ने, जिसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे थे, मुस्कुराकर कहा, मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता। अगली सुबह जब वो आदमी सो रहा था, अमीर आदमी ने अपना सारा टाइम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट बचा के। जैसे ही वो आदमी उठा और सच्चाई समझी, वो खिड़की की तरफ भागा और देखा कि वो अमीर आदमी ब्रिज पर बैठा था। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ पर टाइम खत्म हो गया और वो वहीं ब्रिज पर मर गया। बाद में वो आदमी अपनी माँ को स्टेशन से लेने गया, लेकिन माँ नहीं आई। घबराकर वो उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। माँ ने बस का किराया देने के लिए बैंक से 1 घंटे का लोन लिया था, लेकिन जब बस फेयर बढ़कर 2 घंटे हो गया तो माँ के पास टाइम कम पड़ गया और उसे पैदल आना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए दौड़े। माँ की सांसें खत्म होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले कि बेटा उसे टाइम ट्रांसफर कर पाता, उसका काउंटडाउन 0 हो गया और वो बेटे की बाहों में मर गई। उस आदमी का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसे अब उन रूल्स से नफरत थी जो अमीरों ने बनाए थे, और उसी गम और गुस्से में उसने 1 साल का टाइम यूज करके एक कार ली और सीधा रिच सिटी की ओर निकल पड़ा। वो हर उस सेकंड को वापस लेना चाहता था जो अमीरों ने गरीबों से चुरा लिया था।